बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत आसानी से और बहुत झटपट बनने वाला है। ये खाने में जितना ज़्यादा लजीज़ और मज़े का है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने एक पैन में तकरीबन 1 कप दूध ले लेना है। ये दूध आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास गाय का दूध है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसको आपने अच्छे से बॉईल करना है। जब इसमें बॉईल आ जाए और ये दूध 1 कप से हाफ़ कप रह जाए तब तक आपने इसको अच्छे से पकाते रहना है। आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। हाफ़ कप रह गया है। अब इसमें हमने 1/4 कप दूध में तकरीबन 1 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर का डालेंगे और उसको आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। कप दूध जो हमने बॉईल किया था उसमें 1 टेबलस्पून चीनी का भी आपने ऐड कर लेना है। अब ये इसको आपने अच्छे से कॉर्नफ्लावर और दूध को मिक्स कर लेना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने एक हाथ से चम्मच लाते जाना है और दूसरे हाथ से कॉर्नफ्लावर वाले दूध को डालते जाना है। तो ये काम आपने बड़े ध्यान से और तेज़ी से करना है। चम्मच आपने हिलाते जाना है, अदरवाइज़ इसमें लम्स पड़ जाएंगे और जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसकी हमने क्रीम बनानी है और ये क्रीम बहुत झटपट और बहुत आसानी से आप बना लेंगे। क्रीम रेडी हो गई है। अब इसको एक बर्तन में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें हमने तकरीबन 2 कप फुल क्रीम मिल्क आप इसमें ऐड करेंगे और ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये दूध बन जाता है। इसको भी आपने उसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। तो हमें रिड्यूस नहीं करना, इसको कम नहीं करना दूध को, बल्कि इसमें जब बॉयल आ जाए तो इसमें आपने 4 टेबलस्पून चीनी के भी ऐड करने हैं। चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कंडेंस मिल्क हर एक के घर में मौजूद नहीं होता तो मैं इसको चीनी के साथ ही कुक करूँगी। लेकिन आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको होममेड कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी बताऊँगी इंशाल्लाह। अब इसको हमने चीनी को भी मिक्स कर लेना है और 1/4 कप दूध में आपने 2 चम्मच कस्टर्ड के, वनीला कस्टर्ड ले लें जो येलो कलर का होता है, या ग्रीन ले लें या आप रेड ले लें, या आपकी अपनी चॉइस पर है। वो आपने कस्टर्ड उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने कॉर्नफ्लावर वाला दूध डाला था, इसी तरह से हमने कस्टर्ड वाले दूध को भी डालना है। एक हाथ से दूध डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच को तेज़ी से हिलाते जाएं। तो आपने पकाना है, लेकिन इतना नहीं पकाना कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, बल्कि लिक्विडी फॉर्म में ही इसको रहना चाहिए। इसको एक अच्छी सी लुक देने के लिए इसमें मैंने येलो फूड कलर डाला है। अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं डालना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कलर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसके कस्टर्ड की ये निशानी होती है कि आपने स्पैचुला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक फिंगर के साथ निशान डालेंगे। अगर तो वो आपस में जुड़ जाता है और मतलब इकट्ठा हो जाता है तो उसका मतलब है हमारा कस्टर्ड तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये आपस में जुड़ा नहीं है तो इट मीन्स कि ये तैयार हो गया है। अब इसको भी हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। इसको आपने फ्रिज में ठंडा नहीं करना है, इसको रूम टेम्परेचर पर ही हम इसको ठंडा करेंगे। रेगुलर ब्रेड की स्लाइसेस ले लेने हैं और उनके किनारे आपने अच्छे तरीके से कट कर लेने हैं। इनके किनारों को कभी भी आप वेस्ट ना होने दें, बल्कि इनकी क्रम्स बनाएं जो कि कोटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। क्रम्स चाहे आप इनको खुश करके बना लें, चाहे आप उसी टाइम ताज़े की बना ली, दोनों सूरतों में क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब इन स्लाइसेस को हमने कट कर लिया है। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप ब्रेड को रखेंगे और इसको 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है। अब इसका एक हिस्सा पकड़ेंगे और जो हमने क्रीम बनाई थी जो कि अब ठंडी हो चुकी है, वो उसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसको आपने अच्छे से इसके ऊपर लगाना है, इसके किनारों तक, इसके हर जगह इसको स्प्रेड करना है, अच्छे से इसको फैला लेना है। और जो दूसरा स्लाइस हमने इसका कट किया है वो इसके ऊपर रख देंगे आप इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे हमारे ब्रेड जो है वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हमने ये सारे बना लेने हैं।
चाहें तो आप एज़ इट इज़ ही रख लें, लेकिन मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और आपने इस तरह से इन सब को बना के 2 हिस्सों में काट लेना है। बनाते जाएं और काटते जाएं और रखते जाएं। अब इसको हमने एक प्लेट में या सर्विंग डिश में आपने इसको सेट कर लेना है। अब ये सेट हो गए हैं। अब हमने इसके ऊपर जो कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो अब इसमें हम डालेंगे और ये उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया है। आपने भी इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है तो ये ब्रेड के ऊपर ना तो टिकेगा और ना ही ये इसके अंदर जाएगा। इस तरह से जब हम लिक्विडी फॉर्म में कस्टर्ड रेडी करेंगे तो ये ब्रेड के अंदर तक जाएगा और इसका फ्लेवर बड़े अच्छे से इन ब्रेड्स में आ जाएगा। इस तरह से आपने सारे ब्रेड पर ये बैटर डाल देना है। अच्छे से आपने इसको डालना है। के ऊपर आप नट्स डालें, मैंने बादाम डाले हैं जो आपको पसंद है। जब बाज़ लोगों को एलर्जी भी होती है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाले और कुछ मेरे पास स्ट्रॉबेरी घर में मौजूद थी, मैंने उसको छोटे छोटे चंक्स काट कर इस पर डाल दिए और इसको मैंने अच्छा सा डेकोरेट कर दिया। आप चाहें तो इस पर जेलीज भी डाल सकते हैं। इसको अब आप चिल करें और खाएँ, इंशाल्लाह ये घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।